वाराणसी पहाड़िया मंडी में बनाए गए स्ट्रांग रूम के अलावा खाद्य गोदाम में बने स्टोरेज से ईवीएम यूपी कॉलेज जाते वक्त मंगलवार को सपा कार्यकर्ताओं ने रोककर बवाल काटा। पता चलने पर कई थानों की फोर्स पहुंची। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि इन सभी ईवीएम का चुनाव से संबंध नहीं है। सभी ईवीएम 10 मार्च को होने वाली मतगणना के लिए लगे कर्मियों को बुधवार को दी जाने वाली ट्रेनिंग के लिए यूपी कॉलेज जा रही थी। जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए ईवीएम मंडी में स्थित अलग खाद्य गोदाम में बने स्टोरेज से यूपी कॉलेज जा रही थी। कुछ राजनीतिक लोगों ने वाहन को रोककर उसे चुनाव में प्रयुक्त ईवीएम कहकर अफवाह फैलाई है। भाई ऊपर साइड आईडी लगाओ। राजेश जी, पूरा मामला क्या प्रतीत हो रहा है आपको? देखिए, इसमें कुछ न कुछ तो बात है। अभी जब हम लोग को मालूम हुआ, आप एमएलसी रह चुके हैं, सांसद रहे हैं, हमारी बात सुन, मैं बता रहा हूँ। हम जब डीएम से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि कैसे क्या किया जाए, तो मैंने उनको बताया। हमने कहा कि 12:30 बजे यहाँ मीटिंग थी, 12:30 बजे की मीटिंग में मैं था। यदि ये बताए होते कि ईवीएम मशीन ट्रेनिंग के लिए जाएगी तो बात समझ में आती। उन्होंने बताया क्यों नहीं? उन्होंने बताया नहीं कि ईवीएम मशीन ट्रेनिंग पे जाएगी। अब इसका रास्ता ये है, आप ईवीएम मशीन में 2 नंबर होते हैं, ई और डी नंबर होते हैं जिन मशीनों से चुनाव हुआ है। पेपर नियम यह है कि वो दोनों नंबर हर कैंडिडेट को भेजा जाए पूरे विधानसभा का। आपने अभी तक दिया नहीं है। आप उस लिस्ट को मंगा लीजिए, ई और डी नंबर जो हर विधानसभा का मंगाइए, और जो ये मशीनें जा रही थी इसका नंबर मंगाइए। यदि दोनों नंबर टैली कर जाता है तो समथिंग इज रॉन्ग, तब गलत है। और उसके बाद आप जो दीवार बताई जा रही है कि दीवार टूटी है, बनाई गई है, उसे चेक कराइए। वो कह रहे थे कि सीटी कैमरा ये वो। हमने कहा कैमरे क्या मतलब है, और आपने अभी तक नंबर हम लोग को दिया क्यों नहीं? चुनाव बीते 36 घंटा हो गया, अभी तक आपने नंबर दिया क्यों नहीं है? आप उस लिस्ट को मंगाइए, हम लोग को दीजिए। हम लोग इसका नंबर मंगाइए जो ईवीएम मशीन जा रही है, उसको हम लोग चेक करेंगे। और दोपहर को जब जा रही थी, लड़कों ने पकड़ा है तो कोई सीओ का कोई सीओ थे ज्ञान प्रकाश राय, उन्होंने कहा कि इस पर लकड़ी जा रही है। मैं क्या दिखाऊं? जब वो पकड़ा गया, बाद लकड़ी जा रही है, लकड़ी के नीचे ईवीएम मशीन क्यों थी? और उसने कहा कि आप लोग भाग जाइए तो मैं गोली मरवा दूंगा। तो हमने पुलिस कमिश्नर से कहा है उस सीओ को बुलाइए, तत्काल सस्पेंड करिए, उससे कहिए गोली मारे, और मैं भी खड़ा हूँ, गोली मार के दिखा दे। और डीएम से हमने कहा कि आप चेक कराइए मशीन। अभी तक आपने नंबर क्यों नहीं दिया? मीटिंग में हमारे तो बताया क्यों नहीं गया? तो समथिंग इज डाउटफुल। और समथिंग इज डाउटफुल क्योंकि ये पीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और हम लोग का स्पष्ट आरोप है कि यहाँ के अधिकारी प्रधानमंत्री के इशारे पे काम कर रहे हैं। और हम लोग आज रात से लेके परसों रात तक हम लोग यहीं रहेंगे। ये बीमारी करा के दिखा दें। हमने यही कहा है कि आप ये करा दीजिए तो हम लोग मानेंगे, नहीं तो हम लोग नहीं मानेंगे। अभी यहाँ पे कब तक आप लोग डटे रहेंगे? जब तक वो लिस्ट नहीं दिखाएंगे तो हम परमानेंट डटे रहेंगे। परसों पूरी जितने लोग हैं सारी पूरा बनारस आ जाएगा। अभी ये पार्टी के लोग कम हैं, जनता बनारस के अंदर। तो इस समय जब यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, तो यहाँ पे ईवीएम की गाड़ी क्यों आई? क्या मंशा थी उनकी? क्या भाजपा के बटन दबवा के चुनाव के बाद कैसा प्रशिक्षण हो रहा है? गाड़ी भर भर के ये लोग मशीन ला रहे हैं। समस्या आई है और प्रारंभिक तौर पे क्या समाधान किया जा रहा है आपके द्वारा? समस्या एक छोटे से कन्फ्यूज़न को लेके हुई है। एक ईवीएम का छोटा पिकअप 20 ईवीएम को लेके जा रहा था यूपी कॉलेज, और यूपी कॉलेज में कल 1000 कर्मचारियों का प्रशिक्षण है। काउंटिंग की सेकंड ट्रेनिंग कर्मचारियों की है, क्योंकि परसों यहाँ पे काउंटिंग होनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी जो काउंटिंग कराते हैं, उनका फर्स्ट प्रशिक्षण इसी ईवीएम के माध्यम से उसी यूपी कॉलेज में हो चुका है। कल उनका सेकंड प्रशिक्षण था, और क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट की ज़रूरत पड़ती है जिससे वो गिनवाई करते हैं, उसी को लेके वहाँ पे जो 20 ईवीएम का पिकअप जा रहा था उसको कुछ लोगों ने पकड़ लिया, घेर लिया, और ये स्प्रेड किया गया कि ये पोलिंग वाली ईवीएम है। उसको समझाने के लिए काफ़ी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं।
अब फाइनली प्रत्याशियों को हम लोगों ने बुलाया है, क्योंकि उन्हीं का सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है। कुछ प्रत्याशी हैं वो सेटिस्फाई हो गए हैं, बाकी लोग आने बाकी हैं। सर, लोकसभा विधानसभा की बात की जाए तो ये प्रक्रिया हर बार चलती है, ये कंफ्यूजन कहाँ से हो गया? ये कन्फ्यूजन कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे कुछ बैठे थे, उनके द्वारा समझ में, अब मैं कह नहीं सकता एग्जैक्टली क्या हुआ, लेकिन ये हर साल की, हर इलेक्शन की, हर बार की प्रक्रिया है। दोनों ट्रेनिंग कर्मचारियों की ईवीएम के माध्यम से होती हैं। ये मूवमेंट कोई नया नहीं है, हमेशा होता है। अब की बार के इलेक्शन में कुछ मुझे लगता है कि अवेयरनेस या मुझे लगता है सेंसिटिविटी का जो एंगल है काफ़ी लोगों में ज़्यादा है, तो ये कुछ लोग यहाँ पे उसको लेके एक्स्ट्रा सेंसिटाइज हुए और उसको लेकर ये बात सामने आई। फिलहाल अब हम उसको क्लियर कर रहे हैं ताकि जो 70 प्रत्याशी हैं उनकी नज़र में सारी स्थिति स्पष्ट रहे। अब ये मशीनें जो बूथ पे जाती है उनकी एक अलग लिस्ट होती है, वो सारी लिस्टें जो पहले ईमेल के माध्यम से सबको दी गई थी वो सारी प्रिंट आउट यहाँ मंगा के प्रत्याशियों को दे दी जा रही है। और ये जो 20 मशीनें इनके नंबर मिलान करा दिए जा रहे हैं। किसी प्रकार से दूर दूर तक ये रिलेटेड नहीं है। ट्रेनिंग की मशीनों के अलग नंबर निकलते हैं, अलग ट्रेनिंग उनकी होती है, वो मिलान करा दिया जा रहा है। जो लोग स्ट्रॉन्ग रूम देखना चाहेंगे उन कैंडिडेट्स को स्ट्रॉन्ग रूम भी दिखा दिया जाएगा। कुछ लोग अब अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं, किसी दीवार की, कोई बैरिकेडिंग की। कल जब स्ट्रॉन्ग रूम सील हो रहा था इस प्रकार की कोई बात सामने नहीं थी। आज भी जब यहाँ पे दिन में स्क्रूटनी के टाइम कैंडिडेट आए थे तब भी बात कोई सामने नहीं आई थी, परंतु कुछ लोगों ने बात की है, तो कैंडिडेट के सेटिस्फेक्शन के अनुसार उसको स्ट्रॉन्ग रूम भी दोबारा चेक करा दिया जाएगा और सारे ईवीएम को मिलान करा के क्लियर करा दिया जाएगा कि किसी प्रकार से पोलिंग की ईवीएम से इसका कोई लेना देना नहीं सर, है। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए महीनों से आपकी टीम कार्यरत है, निष्पक्ष तरीके से कड़ी मेहनत की जा रही है। ऐसे में पब्लिक के लिए, काशीवासियों के लिए क्या एक संदेश होगा जो अफवाह फैल चुकी है? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ट्रेनिंग में ईवीएम का प्रयोग होना बहुत रेगुलर और रूटीन एक्सरसाइज है, और जो